2026 में ऐसी स्किल हो जो कोडिंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और शौक बात यह है कि स्कूल तुम्हें ये स्किल प्रॉपरली नहीं सिखा रहा। जो स्टूडेंट इस स्किल को सीख रहे हैं ना, वो अपने डेली वर्क को फास्ट कर रहे हैं, बेटर कंटेंट बना रहे हैं और फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और जो इग्नोर कर रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में, AI लिटरेसी। सोचो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास सेम फ़ोन है, सेम इंटरनेट है, सेम चैट GPT है, लेकिन एक साल बाद तुम्हारा दोस्त YouTube चैनल ग्रो कर लेता है, एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करता है, नए स्किल सीख रहा होता है, ऑनलाइन पैसे कमा रहा होता है और तुम वहीं पर रह जाते हो। डिफरेंट क्या है? फ़ोन नहीं, इंटरनेट नहीं, AI। आज AI सबके पास है, लेकिन AI को यूज़ करना और AI को स्मार्टली यूज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जब नया नया इंटरनेट आया था ना, जो लोग इंटरनेट यूज़ करना सीख गए थे वो आगे निकल गए थे। आज वही चीज़ AI के साथ हो रही है। लेकिन AI लिटरेसी होती क्या है? बहुत लोग सोचते हैं AI लिटरेसी का मतलब कोडिंग करना है। गलत। बहुत लोग सोचते हैं AI लिटरेसी का मतलब सिर्फ चैट GPT यूज़ करना है। ये भी गलत। AI लिटरेसी का सिंपल मतलब है AI से सही क्वेश्चन पूछना, उसके आंसर को वेरीफाई करना और AI को अपने काम को फास्टर और स्मार्ट बनाने के लिए यूज़ करना। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम चैट GPT को लिखो फिजिक्स पढ़ा दो तो एवरेज आंसर मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें लिखो एक्ट एज ए टॉप फिजिक्स टीचर एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम क्रिकेट एंड डेली लाइफ फ्रॉम 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, अब आंसर कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा। यही स्किल है क्वेश्चन पूछना, यही स्किल है क्वेश्चन पूछने की स्किल। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रैप भी है। बहुत लोग AI को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। AI इंटेलिजेंट लग सकता है, प्रोफेशनल भी लग सकता है, कॉन्फिडेंस भी लग सकता है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। कभी कभी AI कॉन्फिडेंस के साथ फेक इंफॉर्मेशन भी दे देता है। इसीलिए फ्यूचर का विनर वो नहीं होगा जो AI को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। विनर वो होगा जो AI को वेरीफाई करना जानते हों। AI के टाइम पर सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है AI प्लस ह्यूमन ब्रेन। सिर्फ AI नहीं, सिर्फ ह्यूमन ब्रेन नहीं, दोनों साथ में। AI स्पीड देता है, ह्यूमन डायरेक्शन देता है। AI आइडियाज़ देता है, ह्यूमन जजमेंट देता है। AI आंसर देता है और ह्यूमन डिसाइड करता है कौन सा आंसर सही है। अब सवाल है, एक टीनेजर आज से AI लिटरेसी कैसे सीख सकता है? नंबर 1 स्टेप है, हर दिन 15 मिनट AI यूज़ करो। रैंडम स्क्रॉलिंग की जगह AI के साथ एक्सपेरिमेंट करो। नंबर 2 है, बेटर क्वेश्चन पूछना सीखो। जितना बेटर क्वेश्चन उतना बेटर आंसर। नंबर 3 है, कभी भी AI को फाइनली ट्रूथ मत समझो, हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करो। नंबर 4 है, AI को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लर्निंग के लिए यूज़ करो। स्किल सीखने के लिए यूज़ करो, कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करो, बिजनेस आइडिया के लिए यूज़ करो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करो। सोचो, अगर तुम AI से हर दिन सिर्फ एक नई चीज़ सीखो तो साल में तुम 365 नई चीज़ सीख सकते हो। यही वही एडवांटेज है जो आजकल सक्सेसफुल स्टूडेंट और क्रिएटर यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, AI तुम्हारी जगह नहीं ले रहा, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो AI को तुमसे बेटर यूज़ करना जानता होगा, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ले सकता है। इसीलिए AI से डरना बंद करो, यूज़ सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि 2026 में सबसे वैल्यूएबल स्किल कोडिंग नहीं हो सकती, डिग्री नहीं हो सकती। सबसे वैल्यूएबल स्किल हो सकती है AI के साथ काम करना। और जितना जल्दी तुम ये स्किल सीखोगे उतना बड़ा एडवांटेज तुम्हारे पास होगा। एक साल बाद 2 तरह के लोग होंगे। पहले वो जो AI को सिर्फ मीम्स और फन के लिए यूज़ कर रहे होंगे, और दूसरे वो जो AI की हेल्प लेकर अपनी लाइफ को लेवल अप कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम AI फ्यूचर बदलेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है जब फ्यूचर आएगा क्या तुम रेडी हो उस फ्यूचर को हैंडल करने के लिए। तो आज से ही AI के ऊपर काम करो, उसे यूज़ करना सीखो, उसे वर्क करो। तो गाइस, यही थी वीडियो, ये था डे 27 ऑफ मेकिंग वीडियो चैलेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।